पढ़ लिए वो 12 आर्टिकल में, क्या था, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़े थे ना, ठीक है। और क्या है, चेक एंड बैलेंसेस, ये भी पढ़े थे। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस क्या होता है कि जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट जो भी करना है क्या नहीं करना है वो कौन बताएगा, जुडिशियल बताएगा। तो ये भी यही होता है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होता है, ठीक है। अब होगा प्रोसीड्यूर स्टेबल्स बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो जो प्रोसीड्यूर स्टेबल्स बाय लॉ जो लॉ है वो हम लोग कहाँ से बोरो किए, ब्रिटिश से, ठीक है। और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से बोरो किए, वो कंसेप्ट हम लोग यूएसए से, ठीक है। तो दोनों चीज हम लोग बाद में यूएसए से वो चीज बोरो किए, ठीक है। एक्चुअली इसके बीच में क्या है, जो ड्यू प्रोसेस में लॉ है वो नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है। नेचुरल जस्टिस मतलब जो एकदम सही होना चाहिए वही सही है, और जो नहीं है वो नहीं है। मतलब एक थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना है, ऐसा नहीं जो लिखा है वही करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रोसीड्यूर दिया हुआ है उसी को फॉलो करना है, इनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू लॉ। क्लियर हो गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि नेचुरल जस्टिस क्या है कि ये ऐसा होना चाहिए। लॉ में क्या है नहीं पता, जैसे अगर तुम बोलोगे तुम्हें लॉ नहीं पता है, लेकिन मुझे मतलब इस आदमी ने मुझे मारा है ना, तो उसको सजा होना चाहिए। लॉ क्या है नहीं ये मुझे नहीं पता, समझ आया। तो इसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, मतलब जो सबको सही लगता है, जो दुनिया को सही लगता है, जो लोगों को सही लगता है, जो ह्यूमैनिटी को सही लगता है, उसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। क्या होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर देखें हम लोग इस्लाम में क्या है, मतलब सऊदी अरब का कानून देखोगे तो कोई अगर मतलब कोई भी अगर ये किए है, मतलब सेक्सुअल एब्यूज किए तो उनको क्या है, फांसी पे चढ़ा दो, ठीक है। या उनमें तो अलग चीज होता है कि मतलब गला तक मिट्टी के अंदर डाल दो फिर पत्थर दे के मारो, ठीक है। तो वो क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मतलब वो एक बार गलती की है तो एक बार उसको मतलब इतना तो सजा नहीं देना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मली होता है कि इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल जस्टिस। जो एक्चुअली जस्टिस क्या है तो वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरह से फॉलो होता है, ठीक है। सरिया लॉ अलग है, ठीक है। डेमोक्रेसी लॉ, जैसे देखो डेमोक्रेसी में इतना डिफरेंस है तो जो ऑटोक्रेसी है उसमें कितना डिफरेंस होगा, ठीक है। मतलब अगर डेमोक्रेसी हाँ, तो अगर हम लोग जैसे देखते हैं ना यूएसए यूके सब डेमोक्रेसी है, फिर भी इतना डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बाकी जब कंट्री के साथ हम लोग देखेंगे तो देखेंगे और भी बहुत सारी चीज जुड़ी, जैसे हम लोग बाकी उतना लॉ नहीं पढ़ना पड़ता है बाकी कंट्री के बारे में। मेनली हम लोग यूएस एंड यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसके बारे में नॉर्मली पढ़ते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं यूके एंड यूएसए के बारे में, ठीक है। क्योंकि हम लोग ज़्यादा चीज़ बोरो किए यूके एंड यूएसए से किए, ज़्यादा चीज़ सीखे जो है ना यूके एंड यूएसए से ही सीखे। हम लोग पढ़ने भी जाते हैं तो यूएसए या यूके ही जाते हैं, कमाने भी जाते हैं तो यूएस एंड यूके जाते हैं। मतलब ज़्यादा रिलेशन हम लोगों के साथ यूके एंड यूके के साथ है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग उनके जैसे है, ठीक है। पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत है, ठीक है। इंग्लिश भी बात करते हैं हम लोग ज़्यादातर, क्या यूएस इंग्लिश यूज़ करते हैं ना, यूके इंग्लिश तो जितना उतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्री होता है प्रोसीड्यूर स्टेबल्स लॉ। आर्बिट्री मतलब जो एग्जीक्यूटिव बोलेंगे उसी का हाथ पावर होता है सब चीज करने का, ठीक। कुछ चेंज हो नहीं सकता है। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस लॉ वो क्या है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दोनों के पास होता है। आर्बिट्री एक्शंस बोथ कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी कर सकता है। मतलब उनका जो प्रोसेस बनाने का काम वो एग्जीक्यूटिव भी कर सकता है, लेजिस्लेटिव भी कर सकता है। समझ आया। अब होगा प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। अभी तो बार बार पढ़ रहे थे नेचुरल जस्टिस। अभी है क्या है नेचुरल जस्टिस, ठीक है। नेचुरल जस्टिस क्या है, नो मैन शुड बी पनिश्ड विदाउट बीइंग हर्ड। मतलब किसी को ऐसा नहीं कि इन जैसे देखो ना, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे कि अजमल कसाब जो थे, ठीक है। अजमल कसाब नाम सुना हो, अजमल कसाब मतलब वो जो मुंबई अटैक में जो शामिल था, ठीक है। 7 में से एक जो पकड़ा गया था, तो सब लोग बोल रहे थे उनको क्यों मतलब जज के पास लेके जा रहे हो, उनको क्यों लॉयर दे रहे हो, वो डायरेक्ट फांसी लगाओ, क्या सोच रहे हो इतना, ठीक है। इतने लोगों को मारा है, सब लोगों ने देखा है ना, कि पूरा इंडिया ने, पूरा दुनिया ने देखा है कि उन्होंने ही गोली चलाई सबके ऊपर,
फिर भी उनको लॉयर दे रहे हो, उनको फिर कोर्ट में लेके आ रहे हो, उनका फिर डिबेट कर रहे, क्यों कर रहे हो टाइम वेस्ट? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं कि नेचुरल जस्टिस नहीं होगा अगर तुम उसको लॉयर नहीं दोगे। वो क्या बोलेगा कि तुम अपना मन मर्जी कर लिए, मेरे बात सुने ही नहीं तुम, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं सुने तुम, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं। इसका मतलब किसी का बात नहीं सुन के जजमेंट नहीं दे सकते हो तुम जितना बड़ा भी क्राइम कर लो तुम्हारा पर्सपेक्टिव सुना जाएगा। जैसे नाथुराम गोडसे को जब मतलब सजा हुआ ना, जो महात्मा गांधी को मारे थे, सब लोग बोले थे क्या कर रहे हो, फांसी लगाओ डायरेक्टली, ठीक है, उतना क्या सोचना है। तो उनको भी लॉयर दिया, तो उनको भी लॉयर दिया गया था ना, उनका भी पर्सपेक्टिव सुना गया था कि तुम क्यों किए ऐसा। हाँ, तो जो भी पर्सपेक्टिव था वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सुना जाता है, ठीक है, जो भी काम करो सुना जाएगा, मतलब किसी को भी पनिश नहीं किया जाएगा उनका बात नहीं सुन के। और क्या है, नो मैन शैल बी जज ऑफ द हिज ओन केस, मतलब सिर्फ उसके बेसिस पे वो जज नहीं होगा कि इस आदमी ने बहुत खराब काम किया है तो इसको ज्यादा सजा दो, ऐसा नहीं। एक बैलेंस करना है कि सबके साथ कैसा होता है, अगर इस लेवल का सजा, इस लेवल का क्राइम है तो मतलब कोई पर्सनल अटैक नहीं करना है किसी को, ठीक है, या पर्सनल बेसिस में जजमेंट नहीं देना है कि ये बहुत खराब है, पाकिस्तानी है, टेररिस्ट है, या मुस्लिम से या कोई भी नीची जाति है, ऐसा नहीं होता, नहीं होगा, मतलब पर्सनल बेसिस पे नहीं होगा। दूसरा चीज, एन अथॉरिटी शैल एक्ट द बोनाफाइड, ठीक है, विदाउट एनी बायस, मतलब ऐसा नहीं कि तुम मुस्लिम्स हो और हिंदू का जो लव मैरिज का जो लव जिहाद चल रहा है उसका जजमेंट तुम अपने हिसाब से दे दिए, ठीक है, हो सकता है ना, या जो राम मंदिर का जो भी केस चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसका जजमेंट तुम अपने बेसिस में दे दिए, मतलब मैं हिंदू हूं तो हिंदू के सपोर्ट में दूंगा, तो ऐसा बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बायस मतलब गुड फेथ होना चाहिए, तुम्हें कोई भी चीज इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि तुम कौन हो, तुम हिंदू हो, मुस्लिम्स हो या क्या हो, वो चीज तुम्हारा जजमेंट में दिखना नहीं चाहिए। अगर जजमेंट में दिख रहा है तो इसका मतलब तुम सही जजमेंट नहीं दे रहे हो। तो ऐसा होता है नेचुरल जस्टिस में, समझ आया। फिर होता है जुडिशियल पेंडेंसी। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जैसे जुडिशियल पेंडेंसी क्या होता है कि जज क्या है, हम लोगों का केस एक एक केस 10 साल तक चलता है, 15 साल तक चलता है ना, जजमेंट नहीं आता है, लोग मरी, मतलब उनको 10-20 साल के एज में उन्होंने क्राइम किया और वो उनका डेथ भी हो गया, उनका जजमेंट भी नहीं आया, ठीक है, किसी का जमीन का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कि भाई भाई के बीच में, उनका 20 साल हो गया, जमीन का झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो ये क्यों हो रहा है, मेन किस कारण वजह से होता है, पहला तो काम है शॉर्टेज ऑफ द जजेस, ठीक है, जो पीपीटी में जो भी लिखा है वो दिखाई दे रहा है सही से। तो एडजमेंट का मतलब क्या होता है कि इस केस का जजमेंट नहीं आया एक डेट तक, दूसरे डेट में फिर इसका जजमेंट सुनाया जाएगा, इसका मतलब यही होता है, यही है ना, कि 10 तारीख को दोबारा इस केस को डिस्कस किया जाएगा। और क्या होता है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उतना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उतना ज़्यादा, मतलब कोर्ट का मतलब जो ऑफिस है वो है नहीं, ठीक है, इसलिए वो हो रहा है, ठीक है। तो इसके वजह से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ कर सकते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, कोर्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, जो जज लोग हैं उन्हीं को मतलब ऐसा कर सकते हैं ना कि कोर्ट संडे बंद रहता है तो संडे भी खोलेंगे, दिन में भी खोलेंगे, रात में भी खोलेंगे, कर ही सकते हैं ना, ऐसा क्योंकि ऐसे हाँ तो एक ही बिल्डिंग में 2 जज रखेंगे तो बिल्डिंग बनाना नहीं पड़ेगा ना, खर्चा कम हो गया ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ आया। जैसे एक ऑफिस में 3 जज बैठ सकते हैं ना, 3 बिल्डिंग अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच गया, टाइम भी कम लगा, सिर्फ क्या लगा, जज का सैलरी लगा, बाकी चीज़ बच गया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, टाइम बढ़ा सकते हैं और जज तो बढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो बढ़ाना पड़ेगा, और भी चीज़ ऐसे कर सकते हैं। और क्या,
रिटायर्ड जज को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग को सही जज नहीं मिलता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या बोलते हैं कि जज है नहीं अच्छा जज, चलो रिटायर्ड जो जज हो जाता है उनको अपॉइंट कर लो, ठीक है, उनको काम कराओ ना। हाँ, पुराना वाला जज, ठीक है, मतलब वो यूएसए वाला सिस्टम करने की कोशिश कर रहा है कि रिटायर मत करो, ठीक है, सही है ना, कर सकते हैं ना। तीसरा चीज क्या, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफली सिस्टम, मतलब हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं ना, गवर्नमेंट मतलब बना रहा, ऑलरेडी बना दी है, ठीक है, LIMBS जिसको बोलते हैं, लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। मतलब इतना, जैसे कोर्ट में क्या होता है, फाइल भरा हुआ रहता है तो बहुत सारी दिक्कत होता है ना, फाइल ढूंढने में, कहाँ खो गया कहाँ हो गया, तो ऑनलाइन में सब रख दो, टाइप करो मिल जाएगा, ठीक है, कितना आसान हो गया, डिजिटल बन जाएगा सब, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। हाँ, पढ़ो, जज बोल रहे कौन सा पेज में, 22 पेज में खोल रहे, कौन सा लाइन पढ़ रहे हो, ये लाइन पढ़ रहे, तो क्या कंप्यूटर में क्या करेंगे, कौन सा तुम्हारा जजमेंट नंबर क्या है, मतलब एक होगा ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ जजमेंट, टाइप करोगे पूरा डॉक्यूमेंट खुल गया, कौन सा क्या पढ़ रहे हो ये वाला आर्टिकल, तो कंट्रोल F करेंगे, फाइंड करेंगे, मिल जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है, तो क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगा ना काम करने का। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब कर रहे गवर्नमेंट, कोशिश कर रहे ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट की है, और टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है, हम लोग स्लो चल रहे हैं लेकिन चल रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दिन में तो देश अच्छा हो नहीं जाएगा ना, जैसे एक फैमिली को भी अच्छा होने में 10-15 साल लग ही जाता है, 10 साल, तो एक देश, हाँ, तो एक देश को सही होने में तो भी टाइम लगेगा ना। और जुडिशियल अपॉइंटमेंट कैसे होता है, अब छोटी छोटी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कौन करता है, CGI को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसके कंसल्टेशंस में करता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का जो जज है उनका कंसल्टेशंस के बाद करता है, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट लगा ये अच्छा जज है इसको कर दो, ऐसा नहीं। CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन अपॉइंट करता है उनको, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किसके मतलब किन के कंसल्टेशंस में, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और हाई कोर्ट का जो जज होता है उनका कंसल्टेशंस लेना बहुत ही जरूरी है, क्लियर। और जो बाकी जज होता है उनको कैसे अपॉइंट करते हैं, उसको भी अपॉइंट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं, किसके एडवाइजरी में, CGI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, जो हाई कोर्ट का जज होता है, उनका कंसल्टेशन के बाद करते हैं, समझ आया। तो यहाँ पे थोड़ा बायसनेस हो सकता है ना, ऐसे, ठीक है, ये डाउट है इसमें। और जो हाई कोर्ट का जज है उसको कैसे अपॉइंट करते हैं, सेम चीज कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं, कैसे, जो CGI है और गवर्नर जो है स्टेट का, उसका कंसल्टेशन लेने के बाद, समझ आए, गवर्नर का भी जरूरी है ना, जिस स्टेट में वो गवर्नर है उसको भी तो जरूरी है उसका कंसल्टेशन लेना। गवर्नर पता है ना क्या है, क्या है गवर्नर, कौन है गवर्नर, क्या होता है, जो जैसे स्टेट में क्या होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन, प्रेसिडेंट, तो कोई भी प्रोविंस या कोई भी राज्य का हेड कौन होगा, गवर्नर। चीफ मिनिस्टर क्या करता है, चलाते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं गवर्नमेंट्स को, लेकिन उसका गवर्नमेंट का हेड कौन आता है, गवर्नर, क्लियर। और बाकी जज को कैसे अपॉइंट होता है, बाकी जज भी सेम तरह से अपॉइंट होता है CGI के कंसल्टेशंस के बाद, और जो हाई कोर्ट का जो जस्टिस होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस, उनका कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट होता है, क्लियर। और फिर आगे कॉलेजियम सिस्टम, इतने टाइम से कॉलेजियम पढ़ रहे हैं तो पता कर ही लेते हैं कॉलेजियम है क्या, ठीक है। कॉलेजियम क्या है कि कमेटी बनते हैं, कौन किनकी कैसे बनते हैं कमेटी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं और 4 सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो मिला के एक डिसीजंस लेते हैं कि कौन सा जज को कहाँ पे अपॉइंट करना है, और क्या बताओ, चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट करता है, सीनियर जज को, हाँ, सब जितना सारे जज है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, कंसल्ट किसका अपॉइंट करने के लिए, चीफ जस्टिस और सीनियर जज को लेता है, उसको जो भी लगता है अपॉइंट करने के लिए सिर्फ लेते हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट नहीं करते हैं, जज तो हो गया, जैसे देखो
जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले क्या करा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, उनको जब अपॉइंट करेंगे तो किन का कंसल्टेशंस लेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट का बाकी जज है ना, सब लोग तो चले नहीं गए, तो उनका लेंगे, ठीक है। और जो हाई कोर्ट का जज होगा, हाई कोर्ट का जज भी है, सुप्रीम कोर्ट का जज, दोनों सबका कंसल्टेशंस लेने के बाद सीजीआई अपॉइंट होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का बाकी जज कैसे अपॉइंट होता है? सीजीआई तो है ऑलरेडी, और बाकी कुछ जजेस होंगे तो उनका लेंगे, और फिर हाई कोर्ट का भी लेंगे। मतलब सबको, किसी को भी अपॉइंट करो, सबका कंसल्टेशन लेना जरूरी है, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का भी। समझ आया? जैसे अगर हाई कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस को अपॉइंट करोगे तो फिर किसका? सीजीआई का तो लोगे, प्लस गवर्नर का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट का है ना मैटर, ठीक है। प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन गवर्नर को कंसल्टेशंस लेने के बाद। अगर बाकी जज करेंगे तो उनको कैसे करेंगे? बाकी अगर जो सीजीआई का लेंगे और गवर्नर का लेंगे, और चीफ जस्टिस तो है तो चीफ जस्टिस का भी ले लेंगे, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा। क्लैरिटी आया नहीं आया? मतलब देखो, एक हो गया चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी अदर्स जज। 3 तरह का जज हो गया, 4 तरह का जज, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज। तो चारों में से किसी को भी अपॉइंट करोगे तो बाकी 3 का लेना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट कंसल्टेशंस लेंगे। स्टेट के लिए गवर्नर का लेना पड़ेगा, और सेंट्रल के लिए ना हो गया। हाँ हाँ हाँ, समझ आए? फिर होगा कॉलेजियन सिस्टम। कॉलेजियन सिस्टम बार बार पढ़ रहे थे तो समझ लेते क्या है कॉलेजियन सिस्टम, क्या है। कॉलेजियन सिस्टम क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और सीनियर 4 और सीनियर जज होता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज होगा ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट का बहुत से 25 जज है, उसके बाद जो 100 सबसे सीनियर जज होता है, उनको लेके एक क्या बोलते हैं, कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज को कहाँ पे ट्रांसफ़र करे, ठीक है, हाई कोर्ट में कहाँ पे किसको क्या रखे, वो एक ये बनते हैं, कमेटी बनते हैं, वो कमेटी डिसाइड करते हैं, ठीक है। समझ आया कॉलेजियन सिस्टम क्या है? अपॉइंट तो हो गया, अपॉइंट तो हो गया। किसी जज को वेस्ट बंगाल का हाई कोर्ट में भेजना है या मुंबई का हाई कोर्ट में भेजना है, हर वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं आएगा ना, ठीक है। तो कौन करता है? कॉलेजियम करता है। समझ आया? लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या होता है? नेपोटिज्म होता है, करप्शन होता है, पर्सनल पैट्रोनेज होता है, प्रिविलेंस फंक्शन होता है ना। हाँ, जैसे मेरे देखो मैं सीनियर जज हूँ, ठीक है, 4 सीनियर जज सीजीआई कॉलेजियन सिस्टम में, तो जिनको उनको पसंद आएगा कि हाँ ये मतलब मेरा बात सुनता है तो उसको कर देंगे, या उनका फैमिली मेम्बर है, या उनका कुछ रिलेशन है, या कुछ प्रॉफिट मिलेगा, कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? नेपोटिज्म हो जाता है, वो खुद ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। करप्शन भी होता है, लेकिन हम लोगों को बनाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अपॉइंट करने के लिए अभी बहुत सारे दिक्कत है, ठीक है, तो कर नहीं पा रहे। तो सोचेंगे ऑल इंडिया सर्विस कर सकते हैं ना हम लोग, जैसे आईएएस ऑफिसर बनाते हैं, ऐसे क्यों नहीं बनाते कि मतलब जो होता है ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इंडियन जुडिशियल सर्विस कर सकते हैं ना, तब तो बहुत टैलेंटेड लोग जाएंगे। समझ आए? तो ये सब चीज़ करना है, ठीक है, आइडिया है सब लोगों का, लेकिन इम्प्लीमेंट करना तो उतना आसान नहीं होता है ना, जो पुराना चीज़ को ब्रेक करके। हाँ, वो और भी एक आइडिया है इसके, जैसे टीचर में भी कर सकते हैं ना। जैसे आईएएस ऑफिसर का रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? क्योंकि वो ऑल इंडिया सर्विस है, तो टीचर के लिए भी एक ऑल इंडिया सर्विस होना चाहिए ना, जो इंडियन ट्यूटर सर्विस या इंडिया टीचर सर्विस, ऐसा कुछ होना चाहिए, ताकि टीचर को भी लगे कि हाँ हम लोग सेंट्रल से आए हैं, मतलब तभी तो मतलब टैलेंटेड स्टूडेंट जाएंगे ना वहाँ पे टीचर बनने के लिए। तो जो भी हम लोग को चाहिए, जहाँ पे अच्छे लोग चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना है। जैसे साइंटिस्ट के लिए भी करना चाहिए, जैसे अभी किसके लिए है? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लिए है, डॉक्टर के लिए है। जैसे सीडीएस है, कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विस, सीडीएस के लिए यूपीएससी लेते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट सर्विस के लिए है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, डिफेंस के लिए है
नेशनल डिफेंस एकेडमी या कंबाइंड डिफेंस CDS जो है, ठीक है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस CDS जो है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस मेडिकल के लिए है, लेकिन टीचर के लिए होना चाहिए, जुडिशियरी के लिए भी होना चाहिए ना। जैसे मेडिकल ऑफिसर बनते तो एडुकेटर ऑफिसर भी बनेंगे ना, जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे। हाँ, तो अच्छे अच्छे लोग जाएंगे, अच्छे लोग आएंगे, टैलेंटेड लोग उस डिपार्टमेंट में, तभी तो ग्रो करेगा ना कंट्री। या साइंटिस्ट के लिए ऐसा होना चाहिए, जो इंडियन साइंस जैसे होता है ना, IIT है, तो IIT से जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे साइंटिस्ट को, जैसे किसी को अगर इसरो में जॉब चाहिए, ठीक है, जैसे अगर जो साइंटिस्ट का एक एग्जाम होगा, जो लोग टॉप करेंगे उनको इसरो भेज देंगे, किसी को DRDO भेजेंगे, तभी तो इसरो में DRDO में अच्छा अच्छा साइंटिस्ट मिलेगा। अभी क्या हो गया, अभी तो कहाँ से साइंटिस्ट जाते पता ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम लोग का अपॉर्चुनिटी है, कर सकते हैं फ्यूचर में अगर कोई चाहे करना। जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनते हैं तो अपने एजेंडा लेके आते हैं ना, कि मैं क्या करने वाला करूंगा अगर मैं मतलब सरकार में आया, तो नया पॉलिटिकल कोई पार्टी बनाएगा, वो भी बताएगा अगर मैं आया तो मैं ये चीज़ करूंगा। तो उनको अगर कोई सब किसी को पसंद आएगा तो फिर उनको सरकार बनाएंगे, फिर करेंगे। जैसे मोदी ने बताया था मैं आर्टिकल 370 हटा दूंगा, NRC लेके आऊँगा, राम मंदिर बनाऊंगा, इसका वो एजेंडा था ना, वो कर रहा है वो चीज़, वो एजेंडा लेके ही तो आया था। हाँ, तो कोई पार्टी अगर ये सब एजेंडा लेके आते हैं तो करेंगे भी, ठीक है। जज को हटाते कैसे, रिमूवल के किस बेसिस पे करते हैं, अगर वो मिसबिहेवियर कर रहा है, बायस हो रहा है, या उनका मेंटल खराब हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, मतलब ऐसा होता है ना, ब्रेन फेल हो गया है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू हम लोग उनको, कोई भी जज को हटा सकते हैं। क्लियर। तो जज को हटाना उतना आसान नहीं है। जज को ट्रांसफर कौन करता है नॉर्मली, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। और कौन करता है, लैकुना इन ट्रांसफर ऑफ द जज, जैसे होता है ना कॉलेजियन सिस्टम से भी करते हैं। कॉलेजियन सिस्टम का जो अपग्रेड वर्जन है वो क्या है, लैकुना, ठीक है। तो वो बाद में हम लोग एडवांस में देखेंगे क्या क्या चीज़ वो चीज़ है, ठीक है। प्रेसिडेंट मतलब एडवाइस में करते हैं, लेकिन वो कॉलेजियन सिस्टम मेनली वो चीज़ को करते हैं। जुडिशियरी को क्या अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ना, कि कर क्या रहे हो, इतना सारा क्रिमिनल हो रहा है, जस्टिस मिल रहा है सही से लोगों को, 10 साल तक बैठे जस्टिस नहीं मिल रहा है। मेरा ज़मीन था, मेरा भाई के साथ झगड़ा था कि मुझे ज़मीन दे के मैं घर बनाऊंगा, ठीक है, मेरा मरने का वक्त आ गया है, मेरा ज़मीन का झमाला ख़त्म नहीं हुआ, तो ये जस्टिस थोड़ी है, नहीं है ना जस्टिस, नेचुरल जस्टिस तो है नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होना चाहिए जज को, जो भी चीज़ उनको करना है सही से करना है, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जज में क्या होता है, करप्शन होता है नॉर्मली। तुम लोगों को लगता है जज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत करप्शन होता है, ठीक है, मिसबिहेव करते हैं, पावर अपना पावर यूज करते हैं, स्लो जैसे होता है ना, जैसे कोई भी मतलब स्लो होता है तो ऐसे, और उनको जानबूझ के भी स्लो कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना बेल में, मतलब वो क्राइम किए है लेकिन बेल में घूम रहा है, 10 साल से बेल में ही घूम रहे हैं, ठीक है, मर जाएगा तो भी बेल में ही रहेगा, तो ऐसे मतलब डिले करते करते, तो इसमें क्या जस्टिस, हाँ, तो जस्टिस ऐसे नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे एक्चुअली में ऐसे जस्टिस नहीं होगा, एक्चुअली में तो ये जस्टिस है नहीं। और इसका और भी एक कारण है कि उनको मतलब उनको जो इम्पीच करना, हटाना थोड़ा टफ है ना, आसानी से हटा भी नहीं सकते हो। क्लियर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग अगर करप्शन रोकना है हम लोगों को, पहला तो ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। देखो टेक्नोलॉजी हर जगह आता है कि अगर आगे बढ़ना है तो है टेक्नोलॉजी, और हम लोगों को किसी को साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, सबको WBCS बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को क्या बनना है, साइंटिस्ट किसको बनना है। तो जैसे हम लोग ऐसा भी हो सकता है ना कि हम लोग जैसे कल डिस्कस कर रहे थे ना, सैटेलाइट लॉन्च करें,
तो इंडिया में हर जगह ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करे कि कहीं भी क्राइम हो ना तो सैटेलाइट का फोटो जूम करके देख ले कि किसने एक्सीडेंट किया, किसने चोरी किया। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तभी होगा ना। ठीक है, और क्या कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए? जो भी जजमेंट का जो भी प्रोसीड्यूर है उसको लाइव कर सकते हैं ना, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, ताकि बायसनेस ना आए, सबको देखे कि एक्चुअली चल क्या रहा है कहाँ पे। तो जज भी थोड़ा अलर्ट रहेगा कि नहीं सही से देना है। ज़्यादा डिले करेंगे तो लोग समझ जाएंगे, गाली देंगे कमेंट में। ठीक है, तो फिर पब्लिक, ऐसा होता है ना, पब्लिक पीपल्स रूल, पब्लिक जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्ट में हो रहा है ऐसा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी हो रहा है, हाई कोर्ट में भी हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है। बहुत सारे जज कर रहे हैं लाइव। ठीक है, बहुत सारे जो जैसे होता है ना, जैसे हम लोगों को लगता है हाई कोर्ट और एक ही जज होगा और सब होगा एक जगह, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे रूम होता है ऐसे, यहाँ पे एक जज बैठता है, यहाँ पे एक जज बैठता है, यहाँ पे एक जज बैठता है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं मतलब ये कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2 ऐसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली। तो बहुत सारे कोर्ट में हो रहा है ऐसा, बहुत सारी जगह नहीं हो रहा है, अभी होगा, टाइम है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? बार एसोसिएशन जो होता है, बार एसोसिएशन मतलब क्या होता है कि एक बार एसोसिएशन जो लॉयर होता है, जो जज होता है, उनका मेंबर बनना पड़ता है लॉयर या जज होने के लिए। ठीक है, मतलब तुम अगर लॉ का डिग्री लिए हो तो तुम वकील मतलब ये नहीं हो, मतलब केस नहीं लड़ सकते हो किसी के बिहाफ में। जब तुम बार काउंसिल का मेंबर बनोगे, बार एसोसिएशन का, तभी तुम एक केस लड़ सकते हो एज ए लॉयर। तो उसके लिए फिर एक एग्जाम देना पड़ता है, तब उसको सर्टिफिकेट मिलता है, उसे बार एसोसिएशन मेंबर बोलते हैं। जैसे डॉक्टर, एमबीबीएस करने के बाद तुम डॉक्टर ही नहीं कर सकते हो, उसके बाद एक एग्जाम देना होगा तुम्हें, वो सर्टिफाइड करेंगे, हाँ अब तुम डॉक्टर चेकअप कर सकते हो। तो ट्रेनिंग के बाद होता है। ठीक है, समझ आया? तो ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो थोड़ा हम लोग करप्शन को थोड़ा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग जुडिशियल को बेहतर बनाने के लिए। जुडिशियल रिव्यू तो है ही ऑलरेडी, सही से कर ही सकते हैं जुडिशियल रिव्यू को। पीआईएल कर सकते हैं। पीआईएल मतलब जैसे होता है ना, अभी क्या करते हैं बहुत सारे लोग पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पीआईएल फाइल कर देते हैं। ठीक है, मतलब उनको पर्सनल फायदा के लिए, ठीक है, उनको फेमस बनना है या उनको किसी का तरह फ़ायदा मिलेगा, उनका अगर केस वो ले लिए तो उनके बिहाफ में वो केस कर दिए। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ, किसी का 10 बीघा ज़मीन अटका पड़ा है, ठीक है, वो मतलब केस वेस कर नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगा रहे मैं इसके बिहाफ में कर देता हूँ फाइल। ठीक है, फिर वो उनको बोलूँगा कि हाँ मैं केस जीता तो मुझे आधा देना, तुम आधा ले लेना। तो ऐसे बहुत सारे घपला चल रहा है। ठीक है, कोर्ट जुडिशरी में। तो ये सब चीज़ों को कि पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट के क्या करना चाहिए, जो पीआईएल जो लेना चाहिए वो राइट पीआईएल को लेना चाहिए। राइट मतलब ऐसा नहीं किसी पर्सनल एजेंडा के बेसिस में लेना चाहिए। जो मैंने बताया ना, पीआईएल का एक्चुअली मकसद क्या है कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे लेना है। ठीक है, फिर एक होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या होता है, बहुत बार डिस्कशंस किए। क्या होता है, जो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, बहुत सारे लोग जज होता है ना कि तुम्हें मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा, मूवी में सुने हो, और मतलब लॉयर को बोलते हैं सुने। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब मेरा पावर जो है कि मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डिसएग्री डायरेक्शंस और ऑर्डर, रीड्स एंड अदर प्रोसेस ऑफ कोर्ट विल बी ब्रीच एंड द अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। माने कोर्ट का अगर कोई भी चीज़ तुम ब्रेक कर रहे हो, मतलब कोर्ट कोई ने जैसे पुलिस को बताया कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर इसको इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भेजना है, अब पुलिस भेज ही नहीं रहे 2 महीना तक, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकता है कि तुमने कोर्ट का बात को नहीं सुना। समझ आया क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? मतलब जैसे किसी को जैसे और एक चीज़ होता है। ठीक है, मतलब तुम कोर्ट चले गए, कोर्ट के जाके बताया कि एक आदमी है वो मुझे घर में आके धमकी दे रहा है, ठीक है, मतलब टॉर्चर कर रहा है, ये कर रहा है, तो पुलिस को कोर्ट ऑर्डर देगा कि जाके तुम ठीक करो ये प्रॉब्लम, क्रिमिनल जो प्रॉब्लम है वो जाके उसको सबक सिखा के आओ। पुलिस कुछ कर ही नहीं रहे, उसको ऑर्डर दे दिया फिर भी। तो अगर ऐसा नहीं सुन रहा है बात ना, मतलब कोर्ट का बात जो भी ऑर्डर हो रहा है उसको
फॉलो नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। वो कोई भी हो, ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, एसपी हो, कोई भी हो, मतलब कोर्ट के सामने, ठीक है, सब नीचे, ठीक है। कोर्ट जब जो बताएंगे तो उसे बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब कोर्ट का ऑर्डर अगर तुम फॉलो कर नहीं रहे हो, कोर्ट का जजमेंट फॉलो, जैसे और भी हो सकता है ना कि एक घर का झमाला चल रहा है, ठीक है, जो ये घर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, कोई भी कब्जा करके बैठा है, तो कोर्ट ने बताया कि तुम घर खाली करोगे और इसको दोगे, और वो खाली कर नहीं रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है, उनको जेल भेज सकता है कि तुमने कोर्ट का बात सुना नहीं, ठीक है। और एक चीज है कि इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम है, और एक प्रॉब्लम है हम लोग का जो जुडिशरी सिस्टम है ना, ज़्यादातर बहुत कम वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जज जो है ज़्यादातर मतलब मेल जज है, ठीक है, मतलब बहुत सारे कम जज है, मतलब आज तक अगर तुम देखोगे सुप्रीम कोर्ट का जो जज है पूरा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद सिर्फ 11 जज बना है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी सब फीमेल, मतलब आज तक पूरा इंडिया का फ्रीडम होने के बाद 71 ईयर में, सब फीमेल है। और बाकी 3 तो बना है 2021 में, मतलब बाकी इतना सालों में सिर्फ 8 ही बना था, ठीक है। अब समझ आया कितना कम हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है कि गलत मतलब जो जजमेंट हो सही से नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना कि फीमेल का प्रॉब्लम सही से समझ सकते हैं ना, मतलब अगर सही से जस्टिस देना है, सही से करना है, या जो बेंच होगा, तो बेंच जो जैसे 5 जज का बेंच होगा तो 3 मेल होगा, 2 फीमेल होगा, तभी तो एक कंबाइंड डिसीजन आएगा ना सही वाला। तो ये सॉल्यूशंस नहीं है ना कि मतलब जैसे गांव में पंचायत जैसा अगर जजमेंट दे तो फिर ऐसे, हाँ, तो हाई कोर्ट या जो हम लोग जुडिशरी बोलते हैं, इनका होने का क्या फ़ायदा है, तो हम लोग पंचायत में सॉल्यूशंस कर लेते हैं, ठीक है, आने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। जरूरत नहीं होगी, फैमिली में यूज हो जाए। हाँ, तो ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग और क्या, जो जैसे और क्या बेहतर चीज़ कर सकते हैं, एक तो बताया कि ऑल इंडिया सर्विसेज हम लोग कर सकते हैं, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस, जैसे IAS बनते हैं, या फॉरेस्ट ऑफिसर बनते हैं, या फॉरेन ऑफिसर बनते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, वर्चुअल कोर्ट बना सकते हैं, वर्चुअल कोर्ट बना सकते हैं ना, कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम वर्चुअल कोर्ट में सॉल्यूशंस कर लेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब क्या होता है, अभी क्या होता है कि एक ही कोर्ट में सब चीज़ हो रहा है, मतलब मर्डर का केस भी इसी केस में हो रहा है, मतलब क्रिमिनल सब चीज़ एक ही चीज़ में हो रहा है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ भी हो रहा है, चाइल्ड एब्यूज़ भी वहीं पे हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ वही हो रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि जो भी एक एक एक्ट के अलग, जैसे होता है ना जो फीमेल वाला जो इशूज़ है, मतलब मतलब हम लोगों का जो मतलब सेक्सुअल एब्यूज़ वाला जो केसेस है वो एक कोर्ट में होगा तो फास्ट होगा ना, ठीक है, या जहाँ पे चाइल्ड वाला इशूज़ हो रहा है तो वहाँ पे होगा तो वो फर्स्ट होगा, ज़मीन वाला जहाँ पे चल रहा है ज़मीन वाला होगा, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा अगर ये चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करें थोड़ा थोड़ा करके तो और भी बढ़ा सकते हैं। और भी क्या कर सकते हैं, रीजनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, एक ही बेंच होता है, ठीक है। तो अगर वेस्ट बंगाल का प्रॉब्लम दिल्ली में बैठ के क्या समझोगे, नहीं समझ सकते हो ना, जितना भी तुम डेटा पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, तो रीजनल एरिया में अलग अलग बेंच बनाओगे, अलग अलग जज का बेंच बनाओगे, तभी तो समझ सकते हो ना कि इस जगह में क्या प्रॉब्लम है और क्या एक्चुअली में जस्टिस क्या होना चाहिए, ठीक है। बना के बैठ जाए। हाँ, तो ये सब चीज़ करना है, ठीक है। तो यही था जुडिशल। और कुछ छूटा या और कुछ पढ़ना है, और कुछ बाकी है पढ़ने के?